दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से, देश की राजनीति से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 63 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। वो सीटें कौन हैं? अमेठी, रायबरेली, मथुरा और प्रयागराज। इसके अलावा कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अमेठी से कौन लड़ेगा, अमेठी का समीकरण क्या होगा। आपको बताने जा रहे हैं अमेठी के बाद रायबरेली से कौन लड़ेगा, रायबरेली का समीकरण क्या होगा, मथुरा का, उसके अलावा प्रयागराज सीट का। तो सबसे पहली बात करते हैं अमेठी से जो नाम निकल कर आ रहा है, आराधना मिश्रा मोना जी का। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नाम आ रहा था राहुल गांधी भी लड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी वास्तव में यहां पर डरपोक है लोकसभा सीट को लेकर के। हम राहुल गांधी को डरपोक इसलिए कह रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि अमेठी वह सीट है जहां कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़े आज की तारीख में, तो गारंटी मैं दे रहा हूं चुनाव कांग्रेस जीत लेगी। कांग्रेस यह सीट छोड़ दे, कांग्रेस अगर यह सीट छोड़ दे, समाजवादी पार्टी को दे दे, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार दे यहां पर, तो समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीत जाएगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे मैंने आंकड़े निकाले हैं, फैक्ट है। समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है अमेठी में। आप पता कर लीजिएगा, अमेठी हमारी लोकसभा है। हमारी लोकसभा इसलिए है कि अमेठी जिले में, अमेठी में रह करके मैंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारा काम भी किया है, घूमा टहरा है, और जब चाहे मोटरसाइकिल ऐंठे 50 रुपये तेल डाले अमेठी पहुंच जाएंगे। आप समझ सकते हैं, सहानुभूति के नाम पर इनको वोट मिलता, लेकिन ये महोदय राहुल गांधी जो दुनिया को ये ज्ञान दे रहे हैं कि डरो मत मोदी से, खुद डर के भाग रहे हैं वायनाड से आप लड़िए, लेकिन अमेठी से भी चुनाव लड़ना चाहिए। अब आराधना मिश्रा मोना जी को इसलिए लड़ाया जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा है, उत्तर प्रदेश की बड़ी चेहरा है। बड़ी चेहरा मतलब कांग्रेस के 2 विधायक हैं। चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे उसकी गारंटी हमारी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो जीतते, ये दावा मैं करता हूं, क्योंकि इनके प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति है, माया है। अब बहुत सारे लोग हमको उल्टा सीधा भी बोलेंगे, अब आप चाहे जो बोलिए, मैंने जो बोलना था बोल दिया। क्योंकि विपक्ष अगर लड़ेगा नहीं, मेन सीट छोड़कर भाग रहा है विपक्ष का नेता, मेन नेता, वो पूरे भारत में कैसे लड़ेगा आपको खुद पता होगा। कई जगहों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। दिल्ली जैसे राज्य में जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस कई जगहों पर जीती जिताई पारी हार जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था। बिहार में 19 विधायक जीत पाए, और सीट लेने के लिए इतनी बड़ी सीट ले लिए थे। इतनी बड़ी सीट, इतनी बड़ी का मतलब अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग 70-75 सीट से ज्यादा ही लड़े थे बिहार में। तो आप समझ सकते हैं। अब रायबरेली से बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, और मैंने वीडियो में कुछ बताया भी कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पैर कतर दिए, पर कतर दिए, पल्लवी पटेल के पर कतर दिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा उड़ने लगे थे। बहुत सारे मौर्य जी के समर्थक हमको कहेंगे, यार तुम भी मौर्य हो, क्यों ऐसा बात बोल रहे हो। जो बात सत्य है सत्य है। बेटी भाजपा में मंच पर रोने लगती है, बेटी कहती है रामचरितमानस की पंक्तियां मंत्री जी सुना रही थी, गुलाब देवी, और पिताजी कहते हैं रामचरितमानस जो है काल्पनिक है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया काल्पनिक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वही रामचरितमानस मौर्यों के यहां रोज रामायण हो रहा है, देख रहा हूं। मैं भी तो मौर्य हूं, देखता हूं हर जगह पर
लक्ष्मी गणेश का विरोध करते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा उनके घर में भी होती होगी, हमको लगता है। पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों की राजनीति अब जहां तक है, नेता तो बड़े हैं भाई, लेकिन विधायकी का चुनाव खुद हार गए थे। अब 2019 ऐसा चुनाव होने जा रहा है, 2024 सॉरी, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की एक्टिविटी कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है। चाहे जिससे गठबंधन करें, कुछ नहीं होने वाला। दो ही पक्ष के पास है इस समय हथियार, विपक्ष में इंडिया गठबंधन, पक्ष में मोदी का गठबंधन। दोनों में जो जीते वो सिकंदर होगा, वो विक्रमादित्य होगा, जिसको जो कहना हो कह सकता है। लेकिन रायबरेली की लोकसभा सीट कांग्रेस की प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो चुनाव जीतेंगी भी, मैं दावा करता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। इसीलिए भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई अभी तक। जिन सीटों पर भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है, उन्हीं सीटों को लेकर के असमंजस में है। जहां से आसानी के साथ मिल गए कैंडिडेट, वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया। भाई बदायूं में बहुत लेट खड़ा किया उन्होंने। अब स्मृति ईरानी के अलावा कोई लड़ने वाला था ही नहीं अमेठी में, तो स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया गया। चलो ठीक है भाई। अगली सीट मैं बता रहा हूं आपको फिर, उज्जवल रमण सिंह, 8 बार के विधायक, उनके पिताजी 2 बार के खुद विधायक उज्जवल रमण सिंह मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है समाजवादी पार्टी की रजामंदी से, क्योंकि बगावत का भी डर था और प्रयागराज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज पर, फूलपुर लोकसभा सीट पर, गाजीपुर लोकसभा सीट पर, बलिया लोकसभा सीट पर, रायबरेली लोकसभा सीट पर, ऐसी कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। प्रत्याशी तो हैं बहुत, किसी को भी कार्यकर्ता को टिकट दे दो लड़ जाएगा, लेकिन मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है भाजपा। अगली सीट का नाम मैं बता रहा हूं, मथुरा की सीट। मथुरा की सीट है जहां से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो मथुरा की सीट है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में। विपक्ष का एक भी विधायक नहीं हमको दिखा वहां पर, मैंने जब आंकड़ों को खंगाला। समाजवादी पार्टी की हालत वहां पर बहुत ज्यादा पतली है, कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा पतली है। तो यही 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं। अमेठी में आराधना मिश्रा मोना, रायबरेली में प्रियंका गांधी जी, और प्रयागराज सीट पर उज्जवल रमण सिंह, और मथुरा सीट पर विजेंद्र मुक्केबाज। हमको सबसे बड़ी निराशा है अमेठी को लेकर के। क्यों निराशा है? हमारा क्या जाएगा? हमारा नहीं, हम लोग भले वीडियो बनाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता है। आज के समय में जितने भी पत्रकार हैं, या तो मोदी के समर्थक है या तो मोदी के विरोधी हैं। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। तमाम मुद्दों पर हम अपनी बात रखते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।